जय सच्चिदानंद मित्रों। बाबा का ध्यान करने की एक बड़ी साधारण सी विधि और कोई खर्चा नहीं, कोई धूप अगरबत्ती नहीं, कोई माला जप नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। बाबा को बस याद करना है। बाबा तो कहता है मुझे तुम याद करो, और बाबा याद रहता नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ा सा दिन में एक दो बार जब भी 2-3 मिनट का मौका मिले तो मैं आपको थोड़ा ये गा के सुनाऊंगा। आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसमें दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नीचे बैठें, सोफे पे बैठें, कुर्सी पे बैठें, पलंग पे बैठें, और दिक्कत है तो लेटें, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा तो कहता है राजयोगी बनो, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा शिव कहते हैं तो राजयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, राजयोगी बनो, मतलब राजाओं की तरह से योग लगाओ। तो उसी में क्या है कि आपको सिर्फ ये विधि जो है, जिस विधि को मैं अपनाता हूँ, बाकी आप अपना समझदार है, बंद आँखों से करें, खुली आँखों से करें, जैसे भी आपका मन करे। बाबा किसी बंधन मुक्त है, बाबा स्वयं भी बंधन मुक्त है और बच्चों को भी चाहता है बंधन से मुक्त रहें, इसीलिए किसी चीज़ में बांधता नहीं बाबा कभी भी। आंखें आप थोड़ा बंद करके इसको महसूस करेंगे। परम पिता शिव बाबा की संतान, मैं उच्च पद आत्मा हूँ। परम पिता शिव बाबा की संतान, मैं उच्च पद आत्मा हूँ। देवी देवताओं के परिवार की मैं उच्च आत्मा हूँ। शांति स्वरूप, दया स्वरूप, करुणामयी मैं आत्मा हूँ। पाप से दूर, पुण्य कर्म पथ पर अग्रसर मैं आत्मा हूँ। सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सबसे न्यारी मैं आत्मा हूँ। दिव्य ज्योति स्वरूप, जग कल्याणी मैं आत्मा हूँ। सहयोग स्वरूप, मेरे बाबा की प्यारी मैं आत्मा हूँ। एक चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा हूँ। सभी का सहयोग करने वाली, सभी से सहयोग लेने वाली मैं आत्मा हूँ। परमपिता शिव बाबा की संतान, मैं उच्च पद आत्मा हूँ। परमपिता शिव बाबा की संतान, मैं उच्च पद आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। तो ये जो है ना, मतलब ये 5-7-10 लाइनें मैंने आपको बताई हैं। मतलब अच्छा विचार करना है अपने बारे में, अपने को छोटा नहीं समझना, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, और वो तो बच्चों से प्यार करता है। खुद को समझना नहीं है छोटा, उच्च पद समझना है। जैसा सोचोगे तुम वैसे हो जाओगे, ठीक है ना। हमारा ज़्यादातर चिंतन नेगेटिव चलता है, नकारात्मक चलता है, हम छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, ठीक है। और जो ड्रामा के अंदर सभी आत्माओं का अपना अपना रोल होता है। द्वेष भाव कम रखना है लोगों के प्रति, 1-आध मिनट के लिए आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे झूठ से बचना है, धीरे धीरे कोशिश करके पाखंड से बचना है। और ये जो 2-4 बार दिन में, जब भी एक बार सोते टाइम, उठते टाइम 1-2 मिनट का ध्यान है, बाकी आप ज़्यादा कर सके तो और भी अच्छा है। बस परम पिता के प्रति कृतज्ञता, और अपने को जब आप उच्च मानते हो स्वयं को, तो आपसे छोटे कार्य होने बंद हो जाते हैं। और जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं तो हम गलतियां करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इसी का थोड़ा सा आप देखना और ध्यान करना, और महीना 20 दिन करके देखो, फिर आप कमेंट में लिखना कि क्या आपको बेनिफिट हुआ इस चीज़ का। जय सच्चिदानंद।